बोकारो इस्पात संयंत्र के ठेका मजदूरों ने आर्थिक शोषण के विरोध में नया मोड़ बिरसा चौक पर रविवार को बीएसएल के डायरेक्टर इंचार्ज वीके तिवारी का पुतला दहन किया। मौके पर पुतला दहन का नेतृत्व कर रहे कन्हैया पांडे ने कहा कि बीएसएल के ठेकेदार ठेका मजदूरों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। उन्हें जो मानदेय मिलता है उसमें से ठेकेदार अपना कमीशन बोलकर कटमनी के रूप में कुछ रुपए रख लेते हैं। जो ठेका मजदूर इसका विरोध करता है अगले महीने उसका गेट पास नहीं बनाया जाता। उन्होंने कहा कि इस समस्या के खिलाफ बीएसएल में एक कानून बनना चाहिए। इसके लिए सांसद और विधायक को भी मजदूरों का साथ देना चाहिए। मौके पर सैकड़ों ठेका मजदूर मौजूद रहे। भैया देखिए, आज मजदूरों का जो शोषण है बोकारो स्टील प्लांट में वो सर्वविदित है और बहुत दिनों से शोषण हो रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं सांसद महोदय को भी हम लोगों ने ये बताने का काम किया है कि जो पिछला चुनाव था, जो सांसद का चुनाव था, उस चुनाव में मजदूरों ने दिल खोल कर उनका आशीर्वाद दिया। वो प्लांट भी आए थे मजदूरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इतिहास में शायद पहली बार कोई नेता जो खड़े थे चुनाव में, वो प्लांट का गेट में आके मजदूरों का अभिवादन किया और आशीर्वाद मांगे थे। तो मजदूरों ने तो अपना काम कर दिया, उनको आशीर्वाद दिया, भारी मतों से जिताया। अब कहीं ना कहीं उनको ये कर्जा उतारना होगा। अब ये सांसद महोदय का कर्तव्य है कि जो आशीर्वाद उनको मिला है और जिनके आशीर्वाद स्वरूप, आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में एक रिक्शा वाला का जो वोट का वैल्यू है वही मोदी का भी वोट का वैल्यू है, प्रधानमंत्री का भी वोट का वैल्यू है, सबका वोट का समान वैल्यू है। तो उनको बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिया, मजदूरों ने और गरीबों ने, शोषितों ने और पीड़ितों ने और वंचितों ने खास करके उनको आशीर्वाद दिया। कंपनी है जिन्होंने अभी मजदूरों का सब लगभग कंपनी है। अभी तो आइनॉक्स का मैं बात कर रहा था, वो तो देखिए मजदूर साथी लोग यहाँ पर खड़े हैं, काम कराया, पैसा नहीं दिया, श्रम अधीक्षक के पास मामला है, 7 महीना से दौड़ रहा है। आप बताइए, जो मजदूर है, गरीब है, वो लोग क्या दौड़ पाएगा उतना? तो सांसद महोदय से हमारी बात भी हुई थी, दिल्ली गए थे, उनके नेतृत्व में सेल चेयरमैन से, इस्पात मंत्री से भी हम लोग मिले थे और उनको कहा था कि सर जल्द से जल्द इस विषय में कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं बल्कि सकारात्मक कोई कानून बनवाइए, क्योंकि अब मजदूर अब उतना नहीं दौड़ सकता है भैया। अब देखिए बात क्या है ना, माहौल ख़राब होगा बोकारो का। अगर गरीबों के साथ इस तरह से शोषण और अत्याचार होगा तो गरीब लोग हैं, आप सुखी रहिएगा और हम तड़पेंगे तो आपको भी हम सुखी नहीं रहने देंगे। तो कहीं ना कहीं सांसद को भी हम लोग अवगत कराए हैं कि सर आप मजदूर के नेता हैं और क्रांतिकारी नेता के रूप में आपकी पहचान हुई है, आपको हमने आशीर्वाद देकर संसद पहुंचाया है। अब आपका काम है कि जल्द से जल्द किस तरह से मजदूरों का समस्या का समाधान कीजिएगा, आश्वासन नहीं चाहिए। मतलब अब सांसद की पहल पर ही होगा, डायरेक्टर इंचार्ज से कोई पहल नहीं होगी क्या? डायरेक्टर इंचार्ज का ही पुतला दहन हुआ है और पुतला दहन नहीं हुआ है, ये एक संकेत है डायरेक्टर इंचार्ज को कि आज हमने आपका पुतला दहन किया है। मजदूर अपना गुस्सा निकाला है, मजदूरों को और विवश मत कीजिए तो बोकारो भी दहन हो जाएगा। बोकारो के जो भ्रष्ट लोग उसका दहन हो जाएगा। भ्रष्टाचार 7 महीने के लिए न्याय के लिए दौड़ रहे हैं मजदूर बीएसएल के, यहाँ पर मौजूद है, पूछ लीजिए मजदूर लोग सब खड़ा कहाँ गया। 7 महीने से दौड़ रहा है, श्रम अधीक्षक के पास डेट पे डेट मिल रहा है, कोई कार्रवाई, कोई मतलब न्याय नहीं मिल रहा है, खाली डेट तारीख मिल रहा है। काम करेगा, गरीब लोग हैं, कितना दौड़ेगा जी? अच्छा अब बताइए कि आज़ाद भारत में अगर काम करने के बाद, महीना भर काम करने के बाद मेहनताना के लिए उसको दौड़ना पड़ेगा तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? इतने ट्रेड यूनियन लोग किस बैनर के तले यहाँ पे पुतला दहन में उतरे? ये कोई बैनर नहीं है, ये आम आदमी का भीड़ है। ये ना भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना एटेक है, ना इंटेक, ये आम आदमी है। हम भी लोग संगठन बनाते हैं ना, और इसीलिए तमाम नेताओं से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, साथ साथ नेताओं को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अधिकारियों की सिर्फ नहीं, कि आप जनता का वोट से जीते हैं, आप कोई परीक्षा पास करके नहीं जीते हैं। आप देश के सर्वोच्च पंचायत में बैठे या देश के सबसे निचले पंचायत में बैठे, जनता का ही आशीर्वाद प्राप्त करके आप उस जगह पे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं आपको ये नैतिक कर्तव्य है कि सबसे पहले आपको मजदूरों का काम करना होगा, जो गरीब लोग उसका काम करना होगा। नई विधायक चुनी गई, उनके पास गए थे क्या मामला लेकर आप लोग? उनको क्या पता नहीं है कि मजदूरों का शोषण हो रहा है? उतना भैया हम लोग नहीं जा पाएंगे। हम लोगों के पास सबको आना होगा और समस्या का समाधान करना होगा। सांसद महोदय को भी आना होगा, सबको आना होगा, प्राइम मिनिस्टर को आना होगा। अगर मजदूर जाग गया, 30,000 मजदूर है ठेका मजदूर यहाँ पर, अगर मजदूर जाग गया और सब मजदूर एक दिन के लिए ठान लिया, एक दिन के लिए कि हम लोगों को बोकारो को चक्का जाम करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी तक हिलेगा, इस्पात मंत्री तक हिलेगा। हम लोगों ने आशीर्वाद देकर सांसद और विधायक बनाया है। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है, प्रधानमंत्री चुनाव हार जाता है। काम करिए मजदूरों का, मजदूर देख रहा है। मालिक को तो तारीख मिल रही है ना, वही तो मालिक को तारीख मिल रही है ना, तो मालिक औकात भी बताना जानती है। बोल तो रहे हैं भैया कि प्रधानमंत्री चुनाव हारता है। एक कहावत है कि एक पूछ में जान नहीं जाता है।
अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि 1 महीना के अंदर अगर कमेटी गठन नहीं हुआ और मजदूरों का समस्या का समुचित निदान नहीं हुआ तो 1 महीना के अंदर प्लांट में जाके गांव-गांव घूमेंगे, बोकारो का पद यात्रा करेंगे, सभी मजदूर को जगाएंगे और बोकारो का चक्का जाम के साथ साथ तमाम जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं प्लांट के, सबों को घर में हम लोग हुड़का जाम करेंगे और प्लांट के चिमनी का जो धुआं वो बंद करने का काम करेंगे।